जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और उस पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला घंटी लगा रहा था। दरअसल उस स्टेशन के ऊपर एक क्लासेस चला करती थी जो कि वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर जेवियर सर चलाया करते थे और वो पुलिस की जॉब तो करते ही थे, साथ ही में खाली समय पर वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अब वो जो बच्चे थे वो जेवियर सर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि जेवियर सर बहुत ही अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाया करते थे। इसीलिए बच्चे स्कूल से जल्दी निकल जाते थे और बंक मारते थे ताकि वो जेवियर सर के ट्यूशन में सबसे पहले पहुंच सके। अब ये बात उनकी टीचर निमिषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि जेवियर की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। इसीलिए वो प्रिंसिपल के पास जाती है और ये सारी बात उन्हें बताती है। इधर पुलिस स्टेशन में एक पिता अपनी बेटी को लेकर आता है ताकि वो जेवियर सर से उसे ट्यूशन पढ़वा सके और जेवियर सर उससे बात करते हैं और अपने ट्यूशन में उसे रख लेते हैं। कुछ देर बाद निमिषा मैडम प्रिंसिपल के साथ वहां पर आती है और वो जेवियर से कंप्लेन करती है कि आपकी वजह से बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए बच्चों को समझाओ कि स्कूल खत्म होने के बाद ही वो ट्यूशन जाएं। ये सुन के जेवियर कहता है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं बच्चों को अच्छी तरह समझा दूंगा। वो ऊपर क्लास में जाता है जहां पर सभी बच्चे मौजूद थे और वो उन बच्चों से कहता है कि स्कूल के बाद ही वो उसके ट्यूशन आया करें क्योंकि इससे उनके टीचर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही है और इस उनके बच्चे भी उनकी बात मान लेते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन में एक बंदा आता है और वो जेवियर से मिलने के लिए आया था। जब जेवियर उससे मिलता है तो वो उन्हें सारी बात बताता है। वो कहता है कुछ लोगों ने उसके साथ हाथापाई करी है क्योंकि जब वो साइकिलिंग करके अपने घर जा रहा था तो उसने देखा था कि गांव के कुएं के पास एक ट्रक लगा हुआ था और उस ट्रक में बोरे भरे हुए थे मुर्गों के मांस के और उस वेस्ट मटेरियल को वो लोग कुएं में डाल रहे थे। इसीलिए जब वो उसे रोकने के लिए गया तो उन लोगों ने उसे थप्पड़ मार दिया। अभी सुन के जेवियर उससे पूछता है कि क्या उसे उसकी गाड़ी का नंबर याद है, तो वो उसे उसकी गाड़ी का नंबर दे देता है। कुछ दिनों बाद निमिषा मैडम देखती है कि सभी बच्चे अब क्लास में पढ़ने लगे हैं और वो क्लास खत्म होने के बाद ही ट्यूशन जाते हैं। उसके बाद हमें आर्या और अखिल नाम के दो स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। वो दोनों जब स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं तो आर्या के भाई विवेक ने आर्या को अखिल के साथ देख लिया था, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आया था और उसे लग रहा था कि उसकी बहन गुलछर्रे उड़ा रही है। इसीलिए आर्या जब घर पहुंचती है तो विवेक उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है और वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़के के साथ घूमने की। आर्या मार खाने के बाद बिल्कुल भी शांत नहीं बैठती है। वो तुरंत अपनी टीचर निमिषा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे उसका भाई उसे अक्सर मारा पीटा करता है। अगले दिन अखिल जब आर्या से मिलता है तो वो उसके चेहरे पर कुछ निशान देखता है जिससे वो समझ जाता है कि शायद उसके साथ हिंसा हुई है। इधर निमिषा मैडम जेवियर के पास जाती है और वो उसे विवेक की कंप्लेन करती है कि कैसे वो अपनी बहन आर्या को बहुत ही बुरी तरह पीटता है। जेवियर जब ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस मामले के बारे में वो उन दोनों से जरूर बात करेगा। इधर हम बेट्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उस गांव में अभी नई आई थी और जब वो अपनी स्कूटी पे कहीं जा रही होती है तो एक कांस्टेबल उसे रोक लेता है। बेट्सी उससे पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों रोका है, तो वो कहते हैं कि उसकी स्कूटी पे नंबर प्लेट नहीं है। वो उस स्कूटी को जब्त कर लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब बेट्सी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो अपनी आंटी शेरली को कॉल करती है और उसे बताती है कि कैसे पुलिस वालों ने उसकी स्कूटी ले ली। इधर जेवियर विवेक को अपने पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसके आते ही वो उसे एक थप्पड़ मारता है और वो उसे कहता है कि आइंदा वो अपनी बहन पे हाथ ना उठाए। उसके बाद वो विवेक को वहां से भेज देता है। विवेक जब वहां से बाहर निकलता है तो वो शर्टली को देखता है जो कि वहां पर अपनी स्कूटी छुड़वाने के लिए आई थी। वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों बातें करने लगते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बेट्सी जब वहां पर होती है तो वो भी ऊपर वाले क्लासरूम में चली जाती है ताकि वो बाकी बच्चों के साथ वहां पर ट्यूशन पढ़ सके। शेरली जब देखती है कि बेट्सी वहां पर नहीं है तो वो उसको ढूंढने के लिए ऊपर चली जाती है और इधर विवेक की नजर पड़ती है अपनी बहन के ऊपर जो कि अखिल के साथ होती है और अखिल उसे अपनी टोपी पहना रहा था। विवेक जब ये देखता है कि उसकी बहन उस लड़के के साथ फिर से है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद हमें मैथ्यू नाम का एक बंदा दिखाया जाता है और विवेक दरअसल उसका ड्राइवर था। वो विवेक से बात करता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो वो उससे कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं जल्दी फॉरेन जाना चाहता हूँ और मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ ताकि मुझे वहां पर कोई जॉब मिले और मुझे फॉरेन जाने का मौका मिल सके। अब अगले दिन आर्या का बर्थडे होता है जहां पर सभी लोग ट्यूशन में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अखिल ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। वो रात को आर्या को एक जगह पर ले जाता है जहां पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, लेकिन तभी वहां पर विवेक आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो आर्या और अखिल को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है।
और आर्या जब अपने घर पहुंचती है तो उसको जख्मी हालत में देखकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह एक लड़का जेवियर के पास आता है और कहता है कि कल रात को उसने अपनी छत पे किसी को देखा था। और जेवियर को ये सुन के लगता है कि शायद इस बच्चे का ये वहम होगा, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अगली सुबह अखिल ये सारी बात अपने एक दोस्त को बताता है कि कैसे विवेक ने अपनी बहन और उसे बहुत ही बुरी तरह पीटा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आर्या को वो मार डालेगा। लेकिन इससे पहले वो ही उसे जान से मारना चाहता है, जो कि एक बेयर ट्रैप को लेकर जंगल की ओर जाता है। और उसका प्लान था उससे अखिल को फंसाने का। वो उस एनिमल ट्रैप को कुएं के पास लगा देता है, क्योंकि उसे पता था कि विवेक अक्सर वहीं पे आया जाया करता है। तभी वहां पर विवेक आता है, जो कि ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो कुएं में ही गिर जाता है। और उसके हाथ में काले कलर का थैला भी था। अखिल जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि ट्रैप की वजह से विवेक मर चुका है। उसकी पूरी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक घर में ही रहता है और किसी से बात भी नहीं करता। अब जेवियर को जब ये बात पता चलती है कि वो ना स्कूल आ रहा है और ना ही ट्यूशन में आ रहा है, तो वो अखिल के घर जाते हैं उससे बात करने के लिए। वहीं पे उसे अखिल की माँ मिलती है, तो वो पूछता है कि आखिर वो ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। तो अखिल की माँ कहती है कि उसे बहुत तेज बुखार है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहा है। उसके बाद जेवियर आर्या से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि अखिल की तरह वो भी बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। जो वहां पर पहुंचता है तो आर्या की हालत देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको फ्रैक्चर हुआ था और कई सारी इंजरीज भी थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये विवेक का ही काम होगा, क्योंकि वो ही अक्सर अपनी बहन को मारा पीटा करता है। जेवियर कहता है कि विवेक को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि विवेक कई दिनों से गायब है और वो घर भी नहीं आया है। रात को अखिल वापस से कुएं के पास जाता है, क्योंकि दरअसल वहां पर उसने 2 बियर ट्रैप्स लगाए थे। एक बियर ट्रैप कुएं में गिर गया था, लेकिन दूसरा बियर ट्रैप अभी बाहर ही था। इसी वजह से उसे डर था कि अगर पुलिस को वो पता चलेगा तो वो उसे पकड़ लेंगे। अखिल तुरंत उस ट्रैप को ढूंढ लेता है और उसे लेकर वो तुरंत घर चला जाता है। जब वो घर पे पहुंचता है तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है। ना वो स्कूल जा रहा है और ना ही वो किसी से बात कर रहा है, यानी कि जरूर कोई बात है जो कि वो छुपा रहा है। लेकिन अखिल उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो रूम के अंदर चला जाता है। अब अगले दिन वो प्रोफेसर जिसने वो कुएं की कंप्लेन करी थी, वो जेवियर के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसके केस के बारे में क्या अपडेट है। जेवियर उन्हें बताता है कि उस कुएं के अंदर जो भी कचरा डाला जाता है वो दरअसल आपकी बहू के काम का ही कचरा डाला जाता है। और इस बंदे की जो बहू थी वो कोई और नहीं बल्कि वो शर्ली ही है। शर्ली का ससुर कहता है कि शर्ली यहाँ पर रहती ही नहीं है, वो बाहर ही रहती है और वो क्रिसमस के अगले दिन ही यूएस चली गई थी। वो उनसे ये भी कहता है कि अगर वो कुआं खुला रहा तो कई सारे लोग उसके अंदर कूड़ा डालेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही बदबू आएगी। इसलिए जेवियर उस कुएं को अब बंद कराने का फैसला करता है। वो 2 ट्रक भर के मिट्टी ले जाता है और उस कुएं को बंद करवा देता है। अखिल जब साइकिल पे वहां से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि पुलिस ने उस कुएं को बंद कर दिया है, जिससे वो थोड़ी चैन की सांस लेता है और समझ जाता है कि विवेक की लाश उन्हें कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो अब मिट्टी के नीचे दब चुकी थी। जब अखिल घर पहुंचता है तो वो अपने रूम में अपने दोस्त को पाता है। वो अखिल से पूछता है कि आखिर वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है और ना ही वो उससे बात कर रहा है। तो अखिल उसे कोई भी बात नहीं बताता। उसके बाद अखिल लेट जाता है और बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि उसने ये मर्डर किया था और ये बात उसको अंदर से ही खाए जा रही थी। अगले दिन जब वो ट्यूशन में होता है तो अचानक से वो नीचे गिर जाता है, और ये देखकर जेवियर सर उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ने के लिए जाते हैं। और उन्हें देखकर ये लगता है कि शायद अखिल कोई बात उनसे छुपा रहा है। अब कुछ दिनों बाद स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है, जहाँ पर कई सारे साइंस स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे थे। उसी स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, और वो प्रोजेक्ट दरअसल एक सोलर प्रोजेक्ट था। और उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे सोलर की मदद से घर में जितने भी डिवाइस हैं वो सभी स्टार्ट हो सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट था वो उसने स्क्रैप मटेरियल से बनाया था। जेवियर जब ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि क्या इस प्रोजेक्ट को तुम हमारी क्लास में ला सकते हो। तो बच्चा उसे लाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि जेवियर से मिलने के लिए आया था। और जेवियर उससे पूछता है कि आखिर उसका ड्राइवर विवेक कहाँ पर है। तो मैथ्यू कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। दरअसल वो जॉब करना चाहता था और फॉरेन जाना चाहता था, तो हो सकता है कि शायद उसको कोई जॉब मिल गई हो जिसकी वजह से वो फॉरेन चला गया हो। तभी वो स्टूडेंट वहां पर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ जाता है और जेवियर उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह देखने लगता है। जो प्रोजेक्ट को समझ रहा होता है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर उसे एक चीज मिलती है, और दरअसल वो जो चीज थी वो एक पीस मेकर था। एक कांस्टेबल पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो जेवियर बताता है कि ये एक पेस मेकर है, जो कि किसी दिल के मरीज के दिल में लगाया जाता है। और ये बच्चे के प्रोजेक्ट में कैसे आया ये उसे जानना है, इसीलिए वो उसे फॉरेंसिक में भेजने के लिए कहता है। इधर क्लासरूम में अखिल और आर्या एक साथ बैठे होते हैं
और आर्या अखिल से पूछ रही होती है कि आखिर उसे क्या हो गया है, लेकिन अखिल उसे कोई भी बात बताने को तैयार नहीं था। तभी वहां पे सर आ जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। आर्या इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो मैडम के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो मैडम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अखिल से बात करूंगी कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब रात को गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, जहां पर गांव के सभी लोग उपस्थित थे। वहां पर अखिल भी आया होता है और तभी उसे वहां पर चक्कर आ जाते हैं। जब कुछ लोग वहां पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो एक आदमी को किसी का वहां पे वॉलेट मिलता है, और वो वॉलेट वो तुरंत जेवियर को दे देते हैं। तब जेवियर उस वॉलेट को अच्छी तरह चेक करता है, तो उसके अंदर उसे विवेक की आईडी मिलती है, जिसे वो समझ जाता है कि ये वॉलेट विवेक का है। उसके वॉलेट के अंदर से शराब का बिल भी निकलता है, और ये देख के जेवियर अगली सुबह अपनी टीम के साथ उस बार में पहुंच जाता है। अब वो लोग वहां का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि विवेक यहाँ पर आया था, जो कि बहुत सारी दारू लेकर गया था। उसी फुटेज में उन्हें वो स्कूल प्रोजेक्ट वाला स्टूडेंट भी नजर आता है, और जब वो स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं तो बताता है कि वो जो पेस मेकर है वो मुझे यहीं पे मिला था, और उस दिन वो पुलिस स्टेशन आया था बताने के लिए कि उसके छत से कोई नीचे कूदा था। वो उसे ये भी कहता है कि शर्ली का बुटीक भी यहीं पर हुआ करता था। और ये सारी बातें सुन के जेवियर हैरान हो जाता है। अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती है और ये बात पता चलती है कि दरअसल ये जो पेस मेकर है वो बेट्सी का था, जो कि वही लड़की थी जिसके स्कूटी पर नंबर प्लेट नहीं था। और जो बेट्सी थी वो दरअसल यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आई थी, क्योंकि दरअसल वो कनाडा में ही रहती थी। उसके बाद ये पुलिस वाले शेरली के घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, और इस फुटेज में बेट्सी नजर आती है, जो कि कहीं पर जा रही थी। उसे कुछ समय बाद भी उन्हें वहां पर विवेक भी नजर आता है, जो कि बेट्सी की स्कूटी लेकर वापस आया था। और वो सोचते हैं कि स्कूटी लेकर बेट्सी गई थी, लेकिन उसे वापस विवेक लेकर आया था। उसके बाद वहां पर उनकी बैंक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट भी आती है, और जेवियर देखता है कि दरअसल बेट्सी ने 3 करोड़ रुपए दिए थे शेरली को, और शेरली ने वो 3 करोड़ रुपए आगे मैथ्यू को दे दिए थे। इसी जेवियर समझ जाता है कि इन सबके बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उसके बाद जेवियर मैथ्यू को पुलिस स्टेशन बुलाता है, और वहां पर वो उससे कहता है कि वो उस पर मर्डर चार्ज लगा रहा है, क्योंकि उन्हें उसका पीसमेकर मिला है, जिसका ये मतलब है कि वो मारी गई है। अब मैथ्यू ये सुन के डर जाता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ शेरली का किया धरा है, और उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद जेवियर शेरली के ससुर के घर जाता है, और वहां पर वो उसे सारी बात बताता है। जेवियर उससे ये भी कहता है कि वो किसी भी हाल में अपनी बहू को यहाँ पर बुलाए, क्योंकि उसको उससे पूछताछ करनी है। अब ये सुन के वो आदमी अपने बेटे को कॉल करता है, और उससे कहता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो जल्दी से बहू को लेकर यहाँ पर आ जाए। इधर अखिल घर के पीछे बैठा होता है, और वो उस बेयर ट्रैप को घूरे जा रहा था। उसे काफी अजीब लगता है, और अचानक से वो अपना हाथ उस बेयर ट्रैप में डालने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका पिता वहां पर आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अखिल ये देखकर बहुत ही रोने लगता है और अपने पिता को गले से लगा लेता है, और उसका पिता ये देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अब अखिल ने डिसाइड किया था कि वो अपने दोस्त के सामने सब कुछ उगल देगा, इसीलिए वो अगले दिन अपने दोस्त से मिलता है, और उसे लेकर वो सीधा निमिषा मैडम के घर जाता है, जहाँ पे वो अपने दोस्त और निमिषा को सारी सच्चाई बता देता है। इधर शेरली जब वापस गांव में आती है तो जेवियर उसे अपने पुलिस स्टेशन बुला लेता है। जेवियर उससे पूछता है कि आखिर उसने मैथ्यू को 3 करोड़ रुपए क्यों भेजे थे। तो शेरली ये सुनकर बताती है कि दरअसल वो मैथ्यू को बहुत ज्यादा लाइक करती है, और रही बात बेट्सी की, तो उसने उससे 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे, लेकिन शेरली ने उस पैसे को खर्च दिया था, जिसकी वजह से वो उसे लौटा नहीं पा रही थी। इसीलिए वो सीधा गांव में आ गई थी उससे पैसे लेने के लिए। बेट्सी को अच्छी तरह पता था कि उसकी आंटी का अफेयर मैथ्यू से चल रहा है, इसीलिए बेट्सी ने उससे कहा था कि अगर वो उसे उसके पैसे वापस नहीं लौटाएगी तो वो ये बात जाके उसके पति को बता देगी। शेरली जब ये सुनती है तो वो बेट्सी को एक थप्पड़ मार देती है, और उसे कहती है कि ये बात वो हरगिज उसके घर में ना बताए। तभी वहां पर विवेक आ जाता है, जो कि उनकी बातें सुन लेता है, और वो भी बेट्सी को एक थप्पड़ मारता है, जिससे कि बेट्सी नीचे गिर जाती है, और अचानक से उसकी सांसें फूलने लगती है, क्योंकि वो दिल की मरीज थी। और कुछ देर बाद ही उसकी धड़कनें रुक जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इससे शेरली और विवेक बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अब शेरली और वो प्लान बनाते हैं उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का, इसीलिए शेरली उसकी लाश को बाथ टब में लेटाती है, और उसके अंदर केमिकल डाल के वो उसे जला देती है। उसकी बॉडी पूरी तरह जल गई थी, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स बच गए थे। और उसके बाद उसने विवेक को एक काम दिया था उसके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए। उसके बाद विवेक उसके बुटीक से छत से कूदता है और बेट्सी के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए जाता है। अब इंटेरोगेशन में एक और सवाल आता है कि आखिर विवेक शेरली के पास आया क्यों था। शेरली उसे बताती है कि दरअसल वो विवेक को बाहर काम दिलाने वाली थी, इसीलिए वो अक्सर उसके पास आया करता था। इंटेरोगेशन के बाद जेवियर उस कुएं को खुदवाता है। दरअसल विवेक जब उन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था
तो उसने सोचा था कि वो कुएं में ही उसे डाल देगा, क्योंकि कुएं में सभी लोग कचरा डालते हैं और किसी को नहीं पता चलेगा कि वो उसके बॉडी पार्ट्स हैं। तभी उस सीन में हमने उसके हाथ में ब्लैक पॉलीथीन देखी थी, जिसके अंदर बेट्सी के ही बॉडी पार्ट्स थे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अखिल ने उसके लिए ट्रैप सेट करके रखा है और वो उस ट्रैप में फंस गया और कुएं के अंदर ही गिर गया। अब जेवियर अपनी टीम के साथ उस कुएं के पास जाता है और उसके बाद उस कुएं को वो खुदवाता है और उसके अंदर उन्हें बेट्सी के बॉडी पार्ट भी मिलते हैं और वहां पे वो बेयर ट्रैप भी मिलता है जिसके अंदर पैर कटा हुआ था। जेवियर जब उस ट्रैप को देखता है तो वो समझ जाता है कि दरअसल ये ट्रैप किसी और का नहीं बल्कि ये अखिल के फादर का ट्रैप है। इसीलिए जेवियर तुरंत अखिल के घर पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए। अब अखिल उन्हें यहाँ पर सारी बात बताता है, जिससे जेवियर समझ जाता है कि अखिल ने विवेक को जान से मार डाला था। लेकिन जेवियर अच्छी तरह जानता था कि अखिल को इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है और असल में वो ऐसा इंसान है ही नहीं जो कि किसी को मार दे। उसने गलती से ये सब किया है, इसीलिए वो उसे माफ कर देता है। लेकिन उसने किसी को मारा था तो उसे सजा तो मिलनी ही थी, इसीलिए वो उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसे थोड़ी सजा सुनाई जाती है, क्योंकि दरअसल वो एक माइनर लड़का था। अब ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन जेवियर जेल में अखिल से मिलने के लिए जाता है और अखिल उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जेवियर उन्हें बताता है कि अब वो जेल के अंदर ही क्लास लगाएगा, जहाँ पर वो जो बच्चे क्राइम करते हैं उन्हें ट्यूशन देगा और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। तभी वहां पे ट्यूशन लगाया जाता है और सभी बच्चे वहां पर आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी मिस्ट्री कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।